उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में किए जाने वाले प्रति ट्वीट पर 2 रुपये देने के वायरल वीडियो से जहां विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा मिल गया, वहीं योगी सरकार इसको लेकर सख्ते में आ गई थी। मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया सेल से जुड़े रहे अतुल कुशवाहा निवासी कानपुर ने इस वायरल ऑडियो में अपना नाम आने से कानपुर के कल्याणपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराकर 3 लोगों को नामजद किया, जिसमें रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, सोशल मीडिया सेल से जुड़े रहे हिमांशु सैनी व पुनीत सैनी शामिल थे। पुलिस ने इस एफआईआर की जांच की तो मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया सेल से जुड़े रहे नोडल अधिकारी आशीष पांडे व इनके सहयोगी हिमांशु सैनी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की व उनके मोबाइल व लैपटॉप भी खंगाले। पुलिस ने इन दोनों को जेल भेजते हुए दावा किया कि आशीष पांडे व अतुल कुशवाहा में सोशल मीडिया के क्लाइंट्स को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की मुहिम थी, जिसके चलते अतुल कुशवाहा के फर्जी नाम से जोड़ तोड़ कर यह ऑडियो बनाकर वायरल किया गया। सोशल मीडिया का काम देखने वाली अर्ध सरकारी संस्था बेसिल में प्रबंधक के पद पर रहे लखीमपुर के गोला क्षेत्र के निवासी आशीष पांडे ने योगी सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया सेल में नोडल ऑफिसर के रूप में कमान संभाली थी। अपने अच्छे व्यवहार के चलते संगठन और सरकार में अच्छी पैठ बनाने वाले आशीष पांडे की पत्नी डॉक्टर प्रीति वर्मा को बाद में उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली, लेकिन इस प्रकरण के चलते आशीष पांडे व डॉक्टर प्रीति वर्मा दोनों को अपने अपने पदों से हाथ धोना पड़ा। वायरल ऑडियो को लेकर एफआईआर लिखाने वाले कानपुर निवासी अतुल कुशवाहा से हमने फोन पर बातचीत की, आप भी सुनिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, अतुल कुमार कुशवाहा जी बोल रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। जी बात कर रहा हूँ। अच्छा, संजीव पाहवा पत्तार बोल रहा हूँ। सरकार जी बात कर रहे हैं। जी 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 बताएं भाई साहब। अतुल जी, आपने एक कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है 31 मई को। हाँ हाँ। तो इसमें क्या कारण रहे, क्या इसका कंटेंट रहा? इसमें कंटेंट तो नहीं रहा, इसमें कारण ये रहा कि मेरी जो इमेज है उसको धूमिल करने का कार्य किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। किस तरीके से? ये जो आप ऑडियो बतला रहे हैं जो वायरल हुआ उसको लेकर? हाँ, उसी ऑडियो को लेकर। उसमें बकायदा मेरा नाम लिया गया था और ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी जिसका पर्दाफाश माननीय उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया भी गया है जी। बकायदा। इसमें जो लोग दोषी हैं और जो 2 लोग दोषी पाए जा रहे हैं, कुछ लोग जेल जा चुके हैं और कुछ लोग अभी जेल जाना बाकी है, वो भी अपना जाएंगे। ये सारा जितना भी है जांच वगैरह ये अपना यूपी पुलिस कर रही है। इसमें मैंने किसी भी तरीके का मतलब मेरे पास सिर्फ इतना पता था मुझे कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने उस चीज को रखा सबके सामने कि मेरी इमेज भी खराब हो रही है, मेरे क्लाइंट को भी तोड़ा जा रहा है लगातार जी। तो ये एक तरीके से मेरे पूरे बिजनेस और मेरे इमेज को खराब करने का ही ये षड्यंत्र था, जो कि यूपी पुलिस ने बकायदा इसको सबके सामने उजागर किया। कौन कौन लोग इसमें दोषी थे उन्होंने बकायदा उसके लिए साक्ष्य भी रखे। दोषियों ने अपना जुर्म भी कबूल किया, सबसे बड़ी बात ये है। और जिस तरीके से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में ही सबके सामने टूल किट विवाद जो था पूरी तरीके से उजागर हो गया जी। तो मैं तो उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। बाकी मैं यही चाहूंगा कि और भी जितने लोग हैं उसमें दोषी वो सब भी जेल जाएं। यहाँ तक कि मैं खुद भी यूपी पुलिस से कह के आया था वहाँ पे प्रशासन से जी। अगर कहीं भी 1% भी मैं भी दोषी अगर पाया जाता हूँ तो मुझे भी आप बेशक जेल भेज दीजिए, मगर मुझे हर एक उस व्यक्ति का नाम चाहिए जो व्यक्ति इन सब कामों में इन्वॉल्व था, क्योंकि मुझे तो बदनाम किया ही किया, साथ में साथ योगी जी को और सरकार को भी बदनाम करने की उसने कोशिश की थी। टारगेट मेरे ऊपर था, इनडायरेक्टली वो बदनाम योगी जी को भी और सरकार को भी करा। आपका मतलब है लक्ष्य आप थे, लेकिन उसकी वजह से बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही थी? जी जी जी, लक्ष्य में पूरी तरीके मेरे ऊपर था जी। हाँ, पिछले 1.5 महीने से इस तरीके की कुछ ना कुछ घटनाएं की भी जा रही थी इन लोगों की तरफ से, मगर वो छोटी मोटी घटनाएं थी। कभी किसी को फोन करके भड़काना, कभी किसी को मेरे किसी क्लाइंट को गाली देना या मेरे किसी एम्प्लॉय को गाली देना, उनको भड़काना कि आपको से ज्यादा सैलरी देंगे, ये सब हो रहा था लगातार।
मगर वो सब सभी कंपनियों में होता रहता है, सभी फर्मों में होता रहता है, तो हम लोग ने कभी ध्यान नहीं दिया इस विषय पे। तो ये सब तो बिजनेस के ही तरीके हैं आगे बढ़ाने के। बट इतने लेवल पे, गंदी लेवल पे सोच करके कोई व्यक्ति इतना ज्यादा रचनात्मक तरीके से कोई साजिश कर सकता है, इसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी। जब यूपी पुलिस ने उसको उजागर किया तो मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैंने नामजद 3 लोगों को किया था जो एफआईआर लिखवाई गई थी। जी, किस किस को? एक मैंने हिमांशु सैनी को नामजद किया था, पुनीत जी सैनी जी नामजद जी किए गए थे, और जी। एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह जी हैं। जी 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 देखिए आदरणीय है वो, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे रहे हैं, वो आईएएस खुद रहे हैं। जी मेरे जी। लिए आदरणीय है, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा नाम इंक्लूड किया गया था और उन्होंने पोस्ट किया था बिना जानकारी के। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी हो सकता है गलती ना रही हो, जी मगर उन्होंने बिना जानकारी के, बिना सत्यता जाने उन्होंने पोस्ट किया, उसमें मुझे भी टारगेट कर दिया गया। तो ये उनका मिस्टेक थी, तो तो उनकी गलती थी भाई। अतुल जी, अब मेरे उन्होंने वो जी कहाँ तक इन्वॉल्व है मुझे इसका मतलब नहीं है, मगर उन्होंने पोस्ट किया, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। अतुल जी, मेरे संज्ञान में कहीं से आया कि रिटायर्ड आईएएस महोदय का ये कहना कि इसके लिए सीएम का टूल किट इस्तेमाल किया गया। किसके लिए सीएम का टूल किट इस्तेमाल किया गया? यही ऑडियो वायरल करने के लिए। इसमें टूल किट का इस्तेमाल कहाँ से हो गया? मुझे ये बताइए, कैसा टूल किट इसमें इस्तेमाल हो गया? शायद देखिए, उनको राजनीति करनी है, अच्छी बात है, लेफ्ट की राजनीति करनी है, वो भी अच्छी बात है, अपना वो राजनीति अपनी अलग जगह है। मगर उन चीजों को लेके आप मुझे बदनाम ना करें तो वो ज्यादा अच्छा है ना। आपने इंक्लूड कर दिया बिना जानकारी के, यूपी पुलिस बाकायदा बोल भी रही है, और हमारा पिछले 1 महीने से विवाद भी चल रहा था बाकायदा, उसमें मेरे पास प्रूफ है। इसी वजह से मैंने एफआईआर की ना। मैंने सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर एफआईआर नहीं की, मैंने उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर की है जो व्यक्ति उस वीडियो को सबसे पहले, जो उस ऑडियो को सबसे पहले पोस्ट किया था, जो पूरी तरीके से गलत था, पूरी तरीके से संरचना और पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई थी ऑडियो। उस ऑडियो को उस ऑडियो को वायरल करने वाले के ऊपर मैंने एफआईआर की। सबसे पहले किसने पोस्ट किया? उन्हीं ने की थी। सबसे पहले नॉर्मल सी पोस्ट आई थी, मगर उसमें किसी का नाम और किसी का ऑडियो में नाम, किसी भी तरीके की ऑडियो इंक्लूड नहीं थी। सबसे पहले रोहिणी जी ने इसको पोस्ट किया था जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, अपना है, राजनीति है। मोदी जी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, कुछ लोग लेफ्ट के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप चलता रहता है। मगर जिस तरीके की ऑडियो उन्होंने पोस्ट की, उससे मेरे इमेज पे धब्बा लग रहा था, इस वजह से मुझे एक्शन लेना पड़ा। अतुल जी, आप भी बेसिल के संविदा कर्मी हैं? मैं बेसिल का संविदा कर्मी था भाई साहब, अभी हूँ नहीं। अब नहीं है, ये 2020 तक थे आप, जून 2020 तक थे। जी, मैं जून जुलाई के आसपास में रहा हूँ वहाँ पे। जनवरी 2020 से लेके जून जुलाई के आसपास में तक रहा हूँ मैं। अभी मुझे एग्जैक्ट डेट भी नहीं याद है, काफी टाइम हो गया है, मुझे लग रहा है। अतुल जी, आप बेसिल से जुड़े रहे हैं, उसके संविदा कर्मी रहे हैं। आपको एक नोटिस जारी किया गया था 2020 की 4 जून को। आप पर आरोप था कि आपने 3 जून को देश के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर उसको ट्वीट किया था। जी। आपको एक नोटिस जारी हुआ था इस पर? शायद वो नोटिस के आगे वो अभद्र टिप्पणी जिसपे एक संरचना के तहत लिखा गया था, उसकी जानकारी भी दी गई होगी। ट्वीट क्या था? अगर ट्वीट की जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्वीट ये था, बॉलीवुड में जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही थी, मैंने उसको लेके उस पर लिखा था कि क्या माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी को ये दिखता नहीं है कि बॉलीवुड में इस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है, इन सब चीजों को बंद करना चाहिए, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जी। मगर मुझे उस समय ये सही तरीके से जानकारी नहीं थी कि ये बेसिल जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंडर आता है, और मैंने वो गलती की थी एज ए एम्प्लॉय। मगर एज ए भारतीय, अगर मैं भारतीय होने के नाते में बात करूँ तो मैंने बिल्कुल गलती नहीं की थी। ये गलती बिल्कुल नहीं थी कि मैं किसी व्यक्ति को अगर उठा रहा हूँ तो गलत नहीं था, मगर मैं उनके अंडर में एम्प्लॉय था। अंडर में एम्प्लॉय होने की वजह से वो मेरी गलती थी। तो आपको इस नोटिस का आपने जवाब दिया था जो 4 जून 2020 को आपको? मैंने उसको जवाब दिया गया था मेरी तरफ से। जी। आपने क्या स्पष्ट किया था उसमें अपने जवाब? मैंने स्पष्टीकरण, पहली चीज तो ये था कि जिस तरीके से उन्होंने नोटिस बनाई थी और उसमें जो चीजें लगाई गई थी, उसमें लगभग 90% जो चीजें थी वो गलत थी। 10% मैंने एक्सेप्ट की थी, हाँ ये चीज सही है। जो चीजें गलत थी वो मैंने उसमें एलिगेशन भी लगाए थे, ये गलत है, इस तरीके की चीजें नहीं हुई है मेरी तरफ से।
तो और आपने उसके जो बाद जी उसके बाद बताइए। स्पष्टीकरण के बाद वो मैटर खत्म हो गया था। और उसके बाद जून या जुलाई में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिर मैंने लेफ्ट हो गया था उस कंपनी से। नहीं नहीं, आपका स्पष्टीकरण से वो सहमत नहीं हुए या वो कन्विंस नहीं हुए, उन्होंने आपके नहीं, खिलाफ वो एक्शन कन्विंस। किया या आपने खुद क्विट किया था बेसिल से? बेसिल से मैंने खुद क्विट किया था। आपने उन्होंने खुद? कोई एक्शन नहीं लिया था। जी वो मैटर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। मेरे स्पष्टीकरण से वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। वो बात खत्म हो चुकी थी। उस मैटर को फिर आगे बढ़ाया ही नहीं गया था, ना ही मैंने कभी बढ़ाने की कोशिश की। मुझे मतलब ही नहीं था। उसके बाद जब मैंने एक या 1.5 महीने बाद जब मैंने जॉब को छोड़ा है, अपने पर्सनल कामों की वजह से मैंने छोड़ा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए छोड़ा। इस वजह से उसके बाद मेरे को बेसिल में क्या हो रहा है मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, ना मैंने किसी से कांटेक्ट किया वहाँ पे। अतुल जी, इसके अलावा जी बताएं बताएं बताएं। जी जी आप बताइए। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने बेसिल को लेफ्ट किया, जैसा आपने बताया, आपने जी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आप जी इसके बाद किस तरीके का बिजनेस कर रहे थे? मैंने अपने 2 बिजनेस स्टार्ट किए थे उसी समय। एक तो मेरे मित्र हैं सोलर एनर्जी के, काफी अच्छे जानकार हैं, और मेरे साथ पॉलिटेक्निक भी उन्होंने किया है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है साथ में। तो एज ए पार्टनर हम लोग साथ में मिले। उसके बाद कोरोना का टाइम चल रहा था, उस समय एक प्रोजेक्ट आया था एनटीपीसी का जी उत्तरीपुरा में, बिल्हौर जी उत्तरीपुरा में। जी तो मेरे मित्र को वहाँ पे काम मिला था। उस काम के साथ मैं उनके साथ में काम करना शुरू कर दिया मैंने उनकी कंपनी के थ्रू। फिर हम लोग ने साथ में ही मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसपे हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो सोशल मीडिया से जुड़ी है प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी उस आपकी? समय नहीं, वो जो कंपनी है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई नहीं है। जी वो कंपनी सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, सोलर इंस्टॉलेशन पैनल, जो सोलर पार्क बनते हैं, मतलब बिजली जी, के मैं बड़े समझ बड़े गया, जो आपकी पार्क, बात समझ उससे ली। रिलेटिव कंपनी थी। उसमें सोशल मीडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। अभी भी आप उसी में काम कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी भी उस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, एज ए डायरेक्टर हूँ। जी। बाकायदा मेरी आर्टिकल छपते हैं गूगल वगैरह में, मेरे नाम से आर्टिकल हैं बहुत सारे। अतुल जी, सोलर बेसिल जो है एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि आप इसके कह सकते हैं, आप सूचना कह सकते प्रसारण हैं कि मंत्रालय के हाँ, अधीन काम करती है, आप जो एज ए सेमी सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट। कह सकते हैं उसको। और आपने अपने इसमें एलिगेशन लगाया एफआईआर में कि आप क्लाइंट्स को भड़काने के लिए, क्लाइंट्स को तोड़ने के लिए मेरे खिलाफ ये साजिश उसमें रची गई। उसमें इस देखिए तरीके देखिए, का कोई भी एलिगेशन मेरी तरफ से नहीं लगा था। जी नहीं नहीं, आपका एलिगेशन केवल ये कि आपकी छवि धूमिल करने के लिए फर्जी ऑडियो वायरल किया गया। ऑडियो वायरल किया गया था, यही मेरा एलिगेशन था। इसके अलावा मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया था किसी के ऊपर भी। कौन क्लाइंट क्या कर रहा है, कौन मेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे मेरे को मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ ये मतलब था कि ये जो ऑडियो, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, कई लोग उसमें इन्वॉल्व कर दिए गए थे मेरे साथ, जी, उसमें मेरा नाम बदनाम हो रहा था साथ में, वो मुझे बहुत बुरा लगा था। चलिए, नहीं इसी नहीं, वजह ठीक से किया मैंने आपने, allegation लगाया था। आपने ठीक किया। सेफ साइड के लिए भी जरूरी था आपकी। जी बिल्कुल, वो सेफ साइड के लिए भी जरूरी था, जी जी एक तरीके से। जी। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे जी सर। कि मिस्टर आशीष पांडे की बात करें, वो जी बेसिल के प्रबंधक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, एक नोडल अफसर बन गए हैं मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि बेसिल काम देखती है सोशल जी मीडिया का, जी। प्रदेश सरकार का। हम्म। तो बेसिल के कोई पर्सनल क्लाइंट तो नहीं है, आशीष पांडे का कोई पर्सनल क्लाइंट तो है नहीं है जिसकी की इमेज बढ़ानी है या घटानी है। दूसरे, अब आप कॉम्पिटिटर भी नहीं है उनके। अगर मान लिया जाए कहीं नहीं, कॉम्पिटिशन, नहीं नहीं, देखिए, एक जो बात जी, चल के आ रही थी कंपटीशन की, तो आप कॉम्पिटिटर भी नहीं है वो है, कि आप। कंप्यूटर है, ऐसा जी नहीं है कि कंप्यूटर नहीं है। जी, किस तरीके एक्चुअल में से? इसके अलावा मैं पर्सनल लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे मैं अपने कुछ मेरे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, जी कुछ राजनेता भी है, कुछ अभिनेता भी है, काफी लोग हैं मेरे जी कांटेक्ट जी में, जी जी जी। जिनका मैं पर्सनल अच्छा अच्छा। सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ। तो वो उनके लिए हो सकता है, उनके लिए दिक्कत में कर रहा हूँ हमारे लिए। नहीं तो क्या बेसिल के प्रबंधक रहते हुए आशीष पांडे भी पर्सनल लेवल पे कोई इस तरीके का सोशल मीडिया किसी बाकी लोगों की इमेज डेवलप करने के लिए कर रहे सर, थे ये क्या? जानकारी तो आपको सही तरीके से आशीष सर ही दे सकते हैं। मैं तो आज भी उनको आशीष सर और भैया कहता हूँ, जितना सब हो गया है नहीं, उसके बाद में मैं भैया। आप उनके साथ में रहे हैं काफी मैं काम साथ पे। में रहा हूँ, जब तक मैं जी साथ में रहा हूँ मुझे लगता है हमेशा मेरे साथ उन्होंने, एक छोटे भाई और बड़े भाई का ही हमारे बीच में रिश्ता रहा है, कभी हम लोग ने एक दूसरे से लड़ाई नहीं की। हम्म, जो कंपनी में एक एम्प्लॉय और एक सीनियर का ओहदा होता है, उस लेवल पे जो भी कार्रवाई और जो भी हम्म, एक दूसरे के लिए दिशा निर्देश होता था, वो हम लोग पालन करते थे। जी मगर हमारे बीच में जो हमारे पर्सनल रिलेशन थे, वो एक
छोटे भाई और बड़े भाई के ही थे। इसके अलावा हम लोग ने कभी एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं की। मुझे लगता है हमेशा, मैं जब भी उनसे मिला हूँ मैंने हमेशा उनके पैर छुए हैं। तो ऐसा क्या कारण आपको लगा कि आशीष पांडे ने आपके खिलाफ ये मैंने साजिश सिर्फ रची, आपको बताया भाई साहब, जैसा कि पुलिस का आप आरोप है? बड़े भाई आप एक ही क्वेश्चन को ना 2 बार रिपीट 3 बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने एक बार अच्छा कह अच्छा। दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि उसमें आशीष पांडे जी इन्वॉल्व हैं। अगर आपको मालूम होता आशीष पांडे इन्वॉल्व है तो आप ये एफआईआर न लिखाते? मैं ये एफआईआर में लिखवा कि मैं आशीष पांडे सर भैया के पास डायरेक्ट जाता है, आशीष भैया के सामने बिल्कुल ये बात रखता है कि आपने ये गलत कर दिया। आप एक तरफ मुझे छोटा भाई कहते हो, दूसरी तरफ आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो कि मुझे बदनाम करने के लिए आप इस लेवल पे जा रहे हैं जिसमें आपको ये भी नहीं पता है कि मुख्यमंत्री जी भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज जब एफआईआर लिखाने के बाद आशीष पांडे की गिरफ्तारी हुई है तो आप अपने तो मुझे दुख हुआ उस बात का। आपको मुझे दुख हुआ उस बात का कि उसमें आशीष भैया जैसे सब मानता भी था उन्हें। ऐसा नहीं है मैं किसी चीज को छुपाऊंगा नहीं आपसे, मैं किसी से नहीं छुपा रहा। जी मैंने जो अपने बयान वगैरह भी दिए उसमें भी मैंने साफ साफ लिखा है, मैं उनको बहुत मानता था। बट उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से वो लगातार इस तरीके के टारगेट वाले काम कर रहे थे, मगर फिर भी मेरे लिए वो सीनियर थे, बड़े भाई थे, कल भी थे, आज भी हैं। अब फ्यूचर में अगर कभी वो बाहर आते हैं और बातचीत होती है तब भी वो मेरे एक बड़े भाई के ओहदे से मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने अगर किसी को बड़ा भाई माना है तो वो बड़ा भाई है। अगर किसी को दर्जा दिया है, घर में भी विवाद होता है, आपस में बड़े भाई और छोटे भाई लड़ाई करते हैं। कभी कदार इस तरीके का होता है कि मारपीट का नौबत आ जाता है, लोग जेल तक चले जाते हैं छोटे भाई बड़े भाइयों के चक्कर में। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके संबंध खत्म हो जाते हैं या उनके पारिवारिक संबंध खत्म हो जाते हैं। तो मैंने अगर उनको बड़ा भाई माना है तो मेरी तरफ से उनको दर्जा वो बड़ा भाई का मिलेगा। ये बात अलग है कि उन्होंने कुछ मेरे साथ गलत किया, जो जैसा कि यूपी पुलिस का वो है, तो वो गलत है तो भाई गलत है, उनको उनकी सजा मिल रही है। अतुल जी एक सवाल आपसे और। जी बड़े भाई। अतुल जी आप सोशल मीडिया से जुड़े रहे हैं, ये सब मैं आज भी ट्विटर सोशल जी मीडिया नहीं से आप जुड़ा हूं। आज भी जुड़े हैं, मतलब गवर्नमेंट वाले उससे भी जुड़े रहे हैं? मैं जो गवर्नमेंट जो से एक जुड़ा हूं, मेरा नहीं गवर्नमेंट मतलब से किसी भी तरीके से डायरेक्ट टच नहीं नहीं है। डायरेक्ट नहीं, आप मैं बेसिल के संविदा अपने कर्मी स्तर पे, के रूप में थे, हाँ, पहले अब आज आप संविदा अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैं। जी जी मेरा एक सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड ही मामला है, जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें 2 रुपए पर ट्वीट की बात है, क्या वास्तव में ऐसा ही चलता है इस सिस्टम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलता। ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत घटना जो थे, बयान थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ऐसा चलता है। अगर ऐसा चलता होता तो आज मेरे पास करोड़ों के संपत्ति होती है, मेरा अकाउंट में बैलेंस लगभग 10 करोड़ रुपए होता, और मेरे इस समय अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए पड़े हैं पर्सनल अकाउंट में। तो आप ही सोच लीजिए अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ पे होता आज। मतलब ये जो कंटेंट है उसका, मैं एक ऑडियो के फर्जी होने या सही होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि 2 रुपए, इस तरीके की चीजें कहीं सिस्टम में नहीं है, आपका ये ऐसा कहीं भी सिस्टम में नहीं है। जब मैं जॉब भी करता था तब भी नहीं थी। जब मैं अपना इंडिविजुअल लेवल पे कभी कदार योगी जी, कभी कदार मोदी जी, कभी कदार राष्ट्र हित के लिए मैं इस तरीके की आवाज उठाता हूँ, तो उसमें भी कभी इस तरीके की चीजें नहीं है रहती हैं। मुझे कोई इस चीज का पैसा नहीं देता। नहीं, आपको पैसा देने की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं बात कर रहा हूँ जो बिहार के बच्चों की बात की गई कि 2 रुपया ट्वीट मिलेगा आपको, मैं उस पर वो सवाल। बिहार के बच्चे ने एक्सेप्ट किया है ये चीज कि उसको वर्मित करके उसको बुलवाया गया पहले ये चीजें, और उसके बाद नहीं, मैं बिहार के बच्चे की भी, मैं बिहार के भी बच्चे की, मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, क्या इस सिस्टम में ऐसा चलता है कि पैसे दे के ये काम कराए जाते हैं? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं चलता इस सिस्टम में, नहीं चलता। बाकी दुनिया करती हो मुझे नहीं पता। मैं वहाँ पे मुझे लगता है 6 से 7 महीने मैंने काम किया है सभी लोगों के अंडर में। मैंने कभी इस तरीके की सूचनाएं नहीं मैं वहां से प्राप्त की। उस समय भी हम लोग अपने ही लेवल पे सब चीजें करते थे, कभी हम लोग उसके लिए अलग से हम लोग कभी डिमांड नहीं की किसी भी तरीके की। वो तो योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोगों का समर्थन इतना था, इतना हम लोगों को उनके लिए जो कहते हैं हम उनको मानते थे कि इस वजह से हम लोग लिखते रहते थे। नहीं, मैं अतुल जी, मेरा जो सवाल था वो आपकी योगी जी के प्रति निष्ठा सम्मान उससे नहीं था, मैं इतना योगी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा था केवल। ये गलतफहमी है जो आपने क्वेश्चन किया है कि ऐसा कुछ नहीं, एक आम लोगों में धारणा हो गई, आम लोगों में धारणा हो गई कि ट्वीट कराने के लिए, रीट्वीट कराने के लिए, अपनी इमेज बिल्डअप करने के लिए ये चीजें शायद चल रही है पैसे दे देकर, ऐसा गलतफहमी है ये। जी, क्योंकि आप इस क्षेत्र के जानकार हैं इसलिए आपसे मैंने ये सवाल किया। अच्छा बड़े भाई, ये पूर्ण रूप से गलत जानकारी भ्रमित करने के लिए ये सब किया गया था, जो कि यूपी पुलिस ने बाकायदा उसको स्पष्टीकरण भी दिया। उसमें जिन लोगों ने ये सब किया था वो लोग ऑलरेडी जेल में हैं,
तो मुझे लगता है कि इस पे मेरा कोई कहना और ना कहना भी कुछ बात नहीं रखता है। जो सच है वो ऑलरेडी सबके सामने है। अभी आपको लगता है इसमें और भी लोग गिरफ्तार होंगे? जी, मुझे ये मैं नहीं कह सकता कि और लोग गिरफ्तार होंगे। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व जरूर रहे होंगे, क्योंकि ये जितना मैं आशीष भाई को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को डायरेक्ट इस तरीके से जो लेफ्ट में जिस तरीके से ये सब चर्चाएं हुई लेफ्ट तक उन्होंने पहुंचाया होगा। किसी न किसी चैनल के माध्यम से वो गया है, मगर ये है कि गलत तो किया ही है आशीष भाई ने। जो किया है गलत, तो उनको सजा मिल रही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। जिस ट्विटर को लेकर वायरल ऑडियो का मुद्दा गरमाया, उसी ट्विटर के जरिए आशीष पांडे की पत्नी डॉक्टर प्रीति वर्मा ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा ताकि आशीष की स्थिति स्पष्ट कर सकें, और संगठन से भी डॉक्टर प्रीति ने उनकी व्यथा सुनने की गुजारिश की, परंतु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल सका। संजीव पाहवा, mypradesh.com।